1914 से 1918 तक दुनिया ने एक बहुत बड़ा और भयानक युद्ध देखा। हम इसे वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता था। ये युद्ध पूरे यूरोप में फैल गया और दूसरे महाद्वीपों तक पहुंच गया। लाखों लोग खाइयों और युद्ध के मैदानों में मारे गए। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। द ग्रेट वॉर अचानक नहीं हुआ था। ये तो कई दशकों से चले आ रहे तनाव का नतीजा था। ये तनाव यूरोप की बड़ी ताकतों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इटली के बीच बियाश रहा था। आइए उन कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से यह भयानक युद्ध हुआ। एक बड़ा कारण था यूरोपियन ताकतों के बीच गठबंधनों का जाल। ये गठबंधन ताश के घर की तरह थे। अगर एक पत्ता भी गिरा तो पूरा ढांचा ढह जाएगा। ऐसा ही हुआ जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। एक और कारण था राष्ट्रवाद का बढ़ना। इस भावना ने राष्ट्रीय गर्व और एकता पर बहुत जोर दिया। इसकी वजह से अक्सर देशों के बीच प्रतिद्वंदिता और अविश्वास बढ़ता गया। हर देश अपनी बड़ाई में विश्वास करता था और दूसरों पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। इस आग में घी का काम कर रही थी उपनिवेशों की होड़। यूरोपियन ताकतें अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक में इलाकों पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रही थीं। संसाधनों और रसूख की इस होड़ ने दुश्मनी को और बढ़ा दिया और झगड़े की नई वजहें पैदा कर दी। तनाव बढ़ाने में मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ था। यूरोपियन देश लगातार हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी सेनाओं और नौसेनाओं को बहुत तेजी से बढ़ाया। उनका मानना था कि सैन्य ताकत ही सुरक्षा और शान की असली कुंजी है। इस हथियारों की होड़ ने डर और शक का माहौल बना दिया। देश एक दूसरे की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर घबराने लगे। इससे अविश्वास और दुश्मनी का चक्र और तेज हो गया। दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक इलाका बाल्कन्स तनाव का केंद्र बन गया था। ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने से वहां सत्ता का खालीपन आ गया था। इस खालीपन ने ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया का ध्यान खींचा, जिनकी इस क्षेत्र में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। बाल्कन्स यूरोप का बारूद का ढेर बन गया था। यह एक ऐसा इलाका था जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकती थी। भाग 4 चिंगारी और विस्फोट, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या और कूटनीति की विफलता। वो चिंगारी 28 जून 1914 को सारायेवो में भड़की। गैवरिलो प्रिंसिप, जो एक सर्बियन राष्ट्रवादी था, ने आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी। आर्कड्यूक ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। इस हत्या ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस काम के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और कठोर मांगे रखते हुए उसे चेतावनी दी। समस्या का हल बातचीत से निकालने की तमाम कोशिशों के बावजूद गठबंधनों का जाल सक्रिय हो गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को अपना समर्थन देने का वादा किया। रशिया ने सर्बिया के समर्थन में अपनी सेनाएं भेज दी। कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप में युद्ध की घोषणाएं होने लगीं, जिससे पूरा महाद्वीप अराजकता में डूब गया। युद्ध को रोकने में कूटनीति की विफलता बहुत बड़ी त्रासदी थी। गलतफहमी, अविश्वास और समझौता करने की अनिच्छा ने लाखों लोगों की जान ले ली। भाग 5 अनपेक्षित परिणाम, साम्राज्यों का पतन और वर्साई की संधि। वर्ल्ड वॉर 1 के बहुत बड़े और अनपेक्षित परिणाम हुए। इस युद्ध के कारण कई साम्राज्य खत्म हो गए। ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन, रशियन और जर्मन साम्राज्य, ये सभी इस युद्ध के बोझ तले दबकर बिखर गए। इस युद्ध के कारण दुनिया का नक्शा भी बदल गया और कई नए देश बने। 1919 में हस्ताक्षरित ट्रीटी ऑफ वर्साई ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया। हालांकि इसने भविष्य के संघर्षों के बीज भी बो दिए। इस संधि ने जर्मनी को कठोर दंड दिए। इसमें जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया और उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने लोगों के दिलों में कड़वाहट और नफरत भर दी। यह उन मूल मुद्दों को सुलझाने में विफल रही जिनके कारण युद्ध हुआ था। कई मायनों में इसने एक और वैश्विक संघर्ष, वर्ल्ड वॉर 2 का मार्ग प्रशस्त किया।